कई बार व्यक्ति के खुद के गलत निर्णयों के कारण उसकी पत्नी, उसका जो पुत्र है, इन लोगों से, उसके माता पिता, इन लोगों से दूरी बन जाती है। कई बार हित मित्रों से व्यक्ति को दूरी और वैचारिक मतभेद के कारण उसको मतलब दूर जाना पड़ता है। से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम है, नहीं है, हाँ, कुछ भी है, जय श्री कृष्ण है। ये फिलहाल जो है वो इस बात को लेकर के परेशान है कि ऋण बहुत ज्यादा है और मन परेशान रहता है। ये राहु और चंद्रमा अपनी कुंडली के स्थिति को समझ लेंगे तो ये बात आसानी से समझने में आ जाएगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इनका सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि पंडित जी, मैं बड़े ही मन से परेशान रहता हूँ। अब आप इनकी कुंडली को चंद्रमा से देखिएगा जरा। मकर लग्न की कुंडली के लिए अभी गुरु की दशा चल रही है, जो 12वें और तीसरे भाव के अधिपति होते हैं। दुह स्थान के अधिपति की दशा में जातक परेशान होता है और गुरु जो हैं वो जन्म कुंडली में केंद्र में बैठे हैं चंद्रमा से। इस वजह से ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब 2025 के मार्च से आप थोड़े बहुत ठीक होने लगेंगे। दूसरे नंबर पे अगर बात करूं तो आपकी कुंडली का जो सूर्य है वो नीच का है, जहां पे सूर्य 10 डिग्री के और शुक्र 9 डिग्री के, ये अस्त भी हो रहे हैं और नीच भंग भी हो रहा है। मतलब व्यक्ति के पास दाम्पत्य का सुख है, विलंब से है। आत्मबल कमजोर है, इस वजह से भी कई बार आप चिंता ज्यादा करते हैं और बेवजह की चिंताओं में आपका दिमाग ज्यादा खपता है। मंगल जो है वो वैचारिक विघ्नता देता है, विचार में मतभेद देता है, क्योंकि विचार यहां से उत्पन्न होते हैं और अष्टम भाव के अधिपति नीच के हैं। इस वजह से सुदृढ़ नहीं बन पाता, या स्वभाव को कोई गति नहीं मिल पाती है, या स्वभाव को कोई दिशा नहीं मिल पाती है। आपकी कुंडली में अगर मैं आपकी कुंडली का पंचांग देखूंगा, जरा निकट से आकर के समझिएगा इस बात को, तो आप दक्षिणायन में जन्मे हैं। सूर्य की उपासना इस कुंडली को बचाएगी, क्योंकि इस कुंडली में वो महत्वपूर्ण भाव के अधिपति होते हैं। मकर लग्न की कुंडली के लिए गुरु अच्छे नहीं होते, चंद्रमा अच्छे नहीं होते। इस कुंडली के लिए शुक्र और बुध अच्छे होते हैं। इसका मतलब है कि गुरु के बाद जो शनि की दशा आएगी वो आपकी कुंडली के लिए अच्छी साबित होगी। पर फिर भी वो आपकी कुंडली में जो बैठे हैं वो 12 में बैठे हैं, तो थोड़े से नेष्ट फल करने वाले दिखेंगे। हालांकि सूर्य की दशा इस कुंडली में हमेशा अच्छी जाने वाली है। सूर्य की दशा अंतर प्रत्यंतर में भी कभी खराब नहीं जाएगी। चंद्रमा की दशा भी इस कुंडली के लिए कमजोर नहीं रहेगी। गुरु की दशा थोड़ी सी कमजोरी में रहेगी, लेकिन फिर भी चूंकि वो उच्च के हैं, चंद्रमा से केंद्र में हैं, और इस कारण से कि इस भाव में जहां बैठे हैं उसके अधिपति उसे देख रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात होगी। क्योंकि चंद्रमा ने गुरु को देखा है तो ये एक अच्छी बात होगी, गुरु चंद्रमा का संयोग आपको। दरअसल इन्होंने जो मुझसे बात करी है ये नैतिक हैं, नैतिक तत्वों का पालन करने वाले हैं। इन्हें झूठ पसंद नहीं है, ये सत्य बोलने वाले हैं, किसी को धोखा नहीं देना चाहते, सत्यवादी हैं और धर्म का पालन करने वाले, नैतिक मूल्यों पे जीवन जीने वाले होते हैं। मकर लग्न के लोगों की सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि वो कभी भी गलत चीज़ों में अपना हाथ नहीं लगाते, गलत सलाह नहीं देते। धार्मिकता से जो ओतप्रोत होकर के और नैतिक तत्वों का पालन करते हुए ही व्यक्ति जीवन जीता है। ये एक अद्भुत बात है मकर लग्न वालों के बारे में। आप सभी लोगों से मैं ये बात कहूंगा कि वो लोग उधेड़, मतलब बहुत ज्यादा उधेड़बुन में नहीं रहते। लेकिन लग्न अगर कमजोर हो रहा हो, लग्नेश अगर कमजोर हो रहे हो, जैसे लग्नेश इस वजह से कमजोर हो जा रहे हैं क्योंकि लग्नेश के ऊपर से किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। ऊपर से पंचम भाव में मंगल अकेले, जो दाम्पत्य को कई बार तोड़ने वाला, या प्रेम संबंधों को लेकर के, या कई बार व्यक्ति के खुद के गलत निर्णयों के कारण उसकी पत्नी, उसका जो पुत्र है, इन लोगों से, उसके माता पिता, इन लोगों से दूरी बन जाती है। कई बार हित मित्रों से व्यक्ति को दूरी और वैचारिक मतभेद के कारण उसको पुनः मतलब दूर जाना पड़ता है अपने जन्म स्थान से। और फिलहाल एक बात बता दूं तो जो इनकी कुंडली में जो चंद्रमा है वो बड़े अच्छे बने हैं। मतलब इसका ये है कि गजकेसरी का निर्माण जरूर होगा कुंडली में, क्योंकि गुरु चंद्रमा को देख रहे हैं और चंद्रमा जो है वो, अब यहां पे इस बात को समझिए कि वस्तुतः चंद्रमा के पास बल तो है, गुरु ने देखा भी है, पर 12वें भाव के और तीसरे भाव के अधिपति होकर के देख रहे हैं। इस वजह से जन्म कुंडली में व्यापार, डेली लाइफ, जो प्रत्येक दिन का जीवन है, जो छोटा सा आपका समाज है, चाहे आप जहां काम करते हो, चाहे आपके घर वाले के आसपास, घर के आसपास का जो समाज है, वो आपको कई बार उस दृष्टिकोण से नहीं देख पाता है जिस दृष्टिकोण के आप लायक हैं। आप बिल्कुल ही भद्र हैं, अभद्र नहीं हैं, संतुलित हैं, संतप्त हैं, श्रेष्ठ हैं, साम्भ्रांत हैं, अनुकूल हैं, प्रतिकूल नहीं हैं,
गंदगी नहीं है दिमाग में, न विचारों से उद्विग्नता है। पर हाँ, ये विचार मारते रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो राहु से परेशान है, और उसके ठीक पीछे जो मन बैठा ना, वो लग्न में बैठा, और उस मन का उपभोग जो हो रहा है वहां पे शनि उसको विदीर्ण करने का काम कर रहे हैं, उसको दुखी बना रहे हैं, क्योंकि शनि काल पुरुष के दुख होते हैं। इस कारण से कई बार व्यक्ति के मन का वो संपूर्ण लाभ नहीं प्राप्त कर पाता, या मन के कारण दुखी रहता है। एक तो जन्म आपका दक्षिणायन में हुआ तो सूर्य का बल कमजोर, तो आत्मा बल कमजोर हो गया। ऊपर से कार्तिक माह में जन्मे हैं तो कई बार समाज के लोग आपको हठी, जिद्दी, गुस्सैल या कई बार बेवजह की चीजों में आपको फंसा या उलझा दिया जाता है। और इसके पीछे का मेन कारण शनि का 12वें जाना और 12वें भाव के अधिपति का लग्न को देखना है। 12वें भाव के अधिपति होकर के सप्तम में बैठ करके 5वीं दृष्टि से लाभ को देखेंगे तो लाभ जरूर देंगे, लग्न को देखेंगे तो व्यक्तित्व को कमजोर करेंगे, आप बहुत जल्दी किसी पे असर नहीं डाल पाते हैं। और गुरु की 9वीं दृष्टि जो होगी वो पराक्रमी बना देती है। और मंगल जो है वो यहाँ के अधिपति, यहाँ के कारक जो जन्म कुंडली में है वो इस भाव से तृतीयस्थ जा करके, अब गौर करिए, तो जन्म कुंडली में मंगल के कारण, क्योंकि मंगल यहाँ के कारक होते हैं, शनि यहाँ से चतुर्थस्थ केंद्र में बैठे हैं, और यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में गुरु इस भाव से चतुर्थस्थ जाकर के, पंचमस्थ जाकर के उच्च के बैठे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति पराक्रमी है, तो ऐसे क्षेत्र में व्यक्ति की नौकरी लग सकती है जो पराक्रम से युक्त हो, और सैनिक सेवा में ये हैं भी। तो मंगल यहाँ के कारक, इस कारक क्षेत्र से तृतीयस्थ, तो कारक क्षेत्र से तृतीयस्थ, तो मंगल का बल बढ़ा, यानी कि इस भाव का बल बढ़ेगा। इस भाव से चतुर्थस्थ तो शनि के बैठे हैं, जो यहाँ के वस्तुतः शनि मंगल का ये प्रभाव क्षेत्र होता है, इस कारण से। और गौर करिए तो शनि अपने जन्म कुंडली में उच्च की राशि से तृतीयस्थ बैठे हैं। पापग्रह अपने उच्च या अपने नीच की राशि से अगर बैठेगा, संबंध बनाए, तो लाभदायक हो जाता है। तो वस्तुतः यहाँ की स्थिति, अब यहाँ पे व्यक्ति का मानसिक जो शांति है वो भंग हो रहा है, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि यहाँ बनी है और सूर्य पहले ही नीच के होकर के, हालांकि यह स्थिति बहुत अच्छी होगी क्योंकि शुक्र और सूर्य बुध तीनों की दृष्टि यहाँ जा रही है, इस वजह से ये भाव मजबूत होगा। लेकिन इस मामले में कई बार कमजोर हो जाता है कि व्यक्ति का जो मेंटल एस्टेब्लिशमेंट है वो ठीक नहीं होता है। व्यक्ति चीजों को लेकर के हमेशा ही अपनी ऊर्जा को लेकर के, अपने व्यवस्था को लेकर के, अपने भाव को लेकर के, चीजों को कंपीट करने के मामले में आप किसी दूसरे को हरा नहीं सकते, खुद हार जाते हैं। पहले ही साहस आपका जो है वो नेगेटिव हो जाता है। इन सब चीजों को ठीक करने के लिए सूर्य की आराधना मैं समझता हूं कि ज्यादा आवश्यक है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको ज्यादा करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको कर लेना चाहिए, गणेश जी के मंत्रों का जप कर लेना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो किसी मंदिर को धोने का काम उठा लेना चाहिए। अब जहां कहीं भी हो ये काम आपको बनता है। शुक्ल पक्ष के रविवार को जन्मे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। आपका चंद्रमा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको और आगे बताता हूं। वस्तुतः आप वैश्य वर्ण और राक्षस गण के हैं, इसके कारण वस्तुतः आप किसी को नुकसान में भी नहीं रखना चाहते, और ये प्रवृत्ति जो है वो आपको कई बार दूसरों के लिए ही बना देती है। व्यक्ति खुद का नुकसान करता है और दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है, ये प्रवृत्ति है आपकी। और वस्तुतः आप चाह करके भी कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते, जबकि दुनिया कई बार आपके इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं, जो आपके जो घर वाले लोग हैं, परिवार वाले लोग हैं, जो आपके कुटुंबजन हैं, जिनसे आपका संबंध बनता है, वो सब उसी तरीके के लोग हैं जो आपको ठगना चाहते हैं, जो आपका लाभ उठाना चाहते हैं। वस्तुतः आप एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे अपनी पहचान आप बनाने के लिए कोशिश करते हैं कि मैं बिल्कुल सुदृढ़ हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मेरे विचार अच्छे हैं, और वास्तव में आप हैं भी। पर हमारा जो समाज है इस कुंडली का वो थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि वस्तुतः यहाँ के अधिपति जो हैं वो गौर करिए धर्म कर्माधिपति योग या धर्म केंद्र त्रिकोण योग बना रहे हैं, पर मकर लग्न की कुंडली के लिए मंगल अच्छे नहीं होते। इस वजह से कई बार जो होता है वो पत्नी या प्रेमिका या प्रेमी या पिता या पत्नी या भाई या इन लोगों के साथ जो संबंध होता है वो बहुत ही तनावपूर्ण होता है, ये कारण है। तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए आपको बजरंगबली का हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रत्येक दिन करना चाहिए, मैं जहां तक समझता हूं, क्योंकि मकर राशि है, ढैया 7.5 का प्रभाव है, इस कारण से। दाम्पत्य आपका थोड़ा ठीक नहीं है, ये बात मैं पहले बोल देता हूं, इस वजह से विवाह मिला करके ही करिएगा। कर्म क्षेत्र को लेकर के कभी भी मशक्कत नहीं है, इस चीज को लेकर के आपको कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। आपका काम अगर भविष्य में अगर रिटायर हो जाए, मान लीजिए आप सैनिक में हैं, तो पता नहीं जल्दी ही सुनता हूं कि रिटायर हो जाते हैं लोग, तो अगर मन करे तो आप खुद का कोई भी काम उठा सकते हैं, ये काम भी आपकी कुंडली में बनता है। और मैं जहां तक समझता हूं तो आप कोई भी काम, जैसे पेट्रोल, डीजल, केमिकल इंडस्ट्री, उसके बाद फ्लैश बोर्ड वगैरह होता है, फोटो कॉपी मशीन, या बड़ी बड़ी जो होर्डिंग वगैरह लगती हैं, वो सब चीज़ें
आप कर सकते हैं। शुक्र से संबंधित कोई भी कारोबार कर सकते हैं, ये चीज़ें बनती हैं। पर वो बाद की बात है। अब जैसे चूंकि आपकी कुंडली में अभी गुरु है, तो 2029 तक तो आपकी कुंडली में गुरु की दशा चलेगी। उसके बाद शनि आ जाएंगे। आपको एक जो स्थिति मैं देख रहा हूँ उसके आधार पर, लग्न, नवमांश और दशमांश के आधार पर, मैं इस कुंडली के लिए आपका दाम्पत्य क्षेत्र ठीक होगा। मतलब सैया सुख के मामले में ये कुंडली कमजोर नहीं है, पर शनि और मंगल का प्रभाव यहाँ पे जरूर जा रहा है। यहाँ के अधिपति शुक्र जो हैं वो 12वें जा रहे हैं, इस कारण से थोड़ी सी समस्या जरूर बन रही है। तो कुंडली मिलाकर के ही विवाह करना चाहिए। आपकी कुंडली के लिए शनिवार, शुक्रवार का दिन अच्छा रहेगा। 8 अंक अच्छा रहे, मतलब 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख। उसके बाद आपकी कुंडली के लिए वृषभ राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि, ये राशियां अच्छी रहेंगी। आपको बच के रहना चाहिए सिंह, कर्क, मिथुन, कुंभ और तुला वालों से बच करके रहना चाहिए। वस्तुतः आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छे बैठे हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, उनका बल है सूर्य, बुध, शुक्र स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति का जो आत्मबल होता है या पिता का जो सुख होता है वो थोड़ा कमजोर सा हो जाता है, या कई बार व्यक्ति जो उसका सामाजिक जो दायरा होता है वो संकुचित हो जाता है, या वो प्रभाव उतना नहीं जमा पाता है जितना जमाना चाहिए। वस्तुतः आपके अंदर गांभीर्य बहुत है, आपका धर्म अच्छा है, आपके प्रभाव अच्छे होने चाहिए, पर वो नहीं मिल रहा क्योंकि लग्न में ही राहु और चंद्रमा बैठे हैं। और मैं जहां तक समझ रहा हूं तो आपकी कुंडली के पास चंद्रमा के पास बल कम है। इस कारण से ही कई बार आपका मन विक्षिप्त, परेशान या संकुचित रहता है। उस बात को बल इस बात से भी मिल जाती है कि लग्नेश 12वें हैं और लग्न के ऊपर गुरु की दृष्टि है। इस वजह से खाली आप एक तरफा प्रेम ही देखते हैं, पर वस्तुतः दुनिया आपके साथ राजनीति करना चाहती है और आपको राजनीति आती नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल ही स्पष्ट और बिल्कुल ही सफेद हैं। आपके ऊपर कोई भी दाग नहीं है। और मैं समझता हूं कि इस चीज को बना करके रखिएगा तो जीत आपकी ही होगी, दुनिया वाले हार जाएंगे। बस इतनी सी बात है। आपकी कुंडली में संतान का सुख थोड़ा कमजोर देख रहा हूं, और वस्तुतः मिलेगा, संतान का सुख है, पर कुंडली मिला करके करने की स्थिति जरूर बनती है। अब मंगलिक वगैरह तो नहीं है, लेकिन हाँ इतनी बात कहूंगा कि कुंडली फिर भी मिला करके करिएगा। यहाँ सप्तम भाव के नीच के मंगल और यहाँ के अधिपति का जन्म कुंडली में ग्रहण में यहाँ भी होना, बातचीत कभी भी पत्नी के साथ बंद मत करिएगा। और शनि देख रहे हैं इस भाव को, देर से ही सही वो आपका जो क्षेत्र है, जो आपको न्याय मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। कोर्ट केस वगैरह में आप घसीटी कर सकते हैं, यह स्थिति बनती है। हालांकि जीत आपकी ही होगी, विलंब भले होगा पर जीतेंगे आप ही, ये बात भी बता देता हूं। ऋण वगैरह के मामले में ये कुंडली थोड़ी सी परेशान कर सकती है, क्योंकि कई बार आपके आमदनी के सोर्स कम होते हैं और कर्ज ज्यादा हो जाता है। और वस्तुतः आपकी कुंडली में वो देर से चुके ऐसी स्थिति, देर से चुका पाने की स्थिति बन रही है, पर वो भी मुक्त हो जाएंगे, ये भी गारंटी है। गुरु की दशा 2029 के 11वें महीने के पहले ही, ये भी बात बोल देता हूं। वस्तुतः आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं, आपका मंगल खराब हो रहा है। मंगल खराब है, इस वजह से लाभ नहीं मिल रहा और संपूर्ण मानसिक सुख नहीं मिल रहा है। इस वजह से ही कई बार आपको प्रेम संबंधों में आने में और कई बार दाम्पत्य को स्थापित करने में दिक्कत महसूस हो सकती है। इस वजह से ज्ञान पक्ष की आपकी कुंडली में मंगल यहाँ देख रहे हैं, इस वजह से आपके पास कई बार जो अष्टम भाव के अधिपति हैं वो नीच के हैं और अष्टम भाव पे मंगल की दृष्टि जा रही है, चौथी, 7वीं दृष्टि यहाँ के लिए लाभदायक है, 8वीं दृष्टि यहाँ के लिए लाभदायक है। शनि मंगल का प्रभाव है, बचिएगा, किसी भी पेचीदा अवसरों को जीवन में न आने दीजिएगा। कभी भी किसी के जो है वो चंगुल से निकलने का प्रयास करिएगा। आपकी कुंडली में जो है वो कई बार दूसरों के जो होता है ना, जैसे जालसाजी में फंसने का योग है, आतंकवादियों के चंगुल में फंसने का योग है, गलत लोगों की संगति में जाकर के उनके दुष्प्रभावों के परिणाम को झेलने का एक दौर आ सकता है। इन सब चीजों से बहुत ही सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। ये सब चीजें बनती हैं। शनि की दशा में विशेषतः ये बात बोल देता हूं, 2029 के बाद बजरंग बली की पूजा हमेशा करिए, और हमेशा अगर हो सके तो अजिताय नमः इस मंत्र का जप हमेशा किया करिए। हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन, और मैं आपको कुछ उपाय जो बताऊंगा वो उसे आप कर लीजिएगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। शाम का कार्यक्रम जरूर देख लीजिएगा, और ऐसे ही अपना जो स्नेह है वो बनाए रखिए। कार्यक्रम देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए, कैसे लगे आपको, मेरे विश्लेषण की स्थिति कैसी है, क्या इसमें कमजोरी है, क्या इसे ठीक और कैसे किया जा सकता है। वस्तुतः मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैं जिस वक्त पे हूँ और जिस तरीके से करता हूँ, ये अभी फिलहाल के लिए इतना ही ज़्यादा अच्छा है। आगे और भी चीज़ें जोड़ूंगा पर भविष्य के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।